लेट्स स्टार्ट आवर क्लास बेटा। क्लास शुरू करते हैं ओंकारम से। चलिए। ओ सही था। मैम। अब बताओ, कविता पाठ करना है जिसने नहीं किया था? मैं नाम बोलूं? आप लोग रेडी हैं? नहीं तो फिर रिवीजन लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कौन तो है, पहले देख लें। नेहा, निकिता, निकुंज प्रेजेंट है क्या? 22 आ गया। निकुंज है शायद। अच्छा, उल्टा चलती हूँ आज मैं। उदित, उदित आप हैं बेटा? मुझे सुन पा रहे हो? कविता लिखी है बेटा आपने? यस मैम। ओके, कैमरा ऑन करके बोलेंगे बेटा, मैं आपके एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ। ओके। यस मैम। चलिए शुरू कीजिए उदित। आज मैं रिवर्स ले रही हूँ, बैक साइड। यस मैम। हाँ, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। भारत है एक धार्मिक देश, अच्छाई रह रही है बनाकर अपना वेश। चीन में महामारी की दी है जो मार, प्रधानमंत्री मोदी नहीं मानेगा उससे हार। चीन हमेशा अपने बारे में सोचता है, पर मोदी सारे भारतवर्ष की सोचता है। क्या निराश हुआ जाए महामारी से भारत वासी, भारत वासी जीतेंगे ईमानदारी से। जहां महामारी फैला रहे हैं, जहां महामारी फैला रहे हैं विदेशी, जहां विदेशी महामारी फैला रहे हैं, वहां भारत में डॉक्टर जान भी तो बचा रहे हैं। जाए महामारी से हेलो उदित, कविता खत्म हो गई बेटा? उदित, यस मैम। कविता खत्म हो गई? यस मैम। आपने ही लिखी थी ना कविता? पक्का आपकी यस। लिखी थी? ओके, यस मैम। गुड। चलिए, तनिषा, आर यू देयर बेटा? तनिषा, यस आप हो मैम। बेटा? कविता लिखी है आपने बेटा? यस मैम। ओके, यस मैम। कैमरा ऑन करो बेटा। मैम एक प्रॉब्लम है, वो नेटवर्क इश्यू था, कैमरा से और नेट जाता है। अच्छा ठीक है, आप करो। आपकी आवाज से मैं आपके एक्सप्रेशन चेक करूंगी। ओके, चलिए। जिंदगी भंवर है, हार जीत आती जाती है। कभी हार है तो जीत, तो क्या निराश हुआ जाए। हार के बाद ही जीत है, क्या निराश हुआ जाए। कभी मुश्किलें आ भी जाए तो क्या घबराया जाए। सुलझेंगे तार भी कभी जिंदगी के, क्या निराश हुआ जाए। छटेंगे बादल काले भी, उदय होगा खुशी का भी। ढलेंगी रात भी जल्दी, क्या निराश हुआ जाए। बस सब्र का खेल है, डटे रहो तूफान में भी। तुम विजय निश्चित है तुम्हारी, क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। वेरी गुड। चलिए, क्लैपिंग उदित को नहीं मिली थी, उदित के लिए भी। ओके, गुड, बहुत अच्छे से सुना है। शिवानी, आप हो क्या बेटा? नहीं है शिवानी। शिवानी नहीं। सार्थक,
सार्थक बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। फैन चल रहा है घर में? बेटा फैन चल रहा हो तो उसको थोड़ा सा ऑफ कम कर दो आप, ओके क्योंकि हवा की आवाज दे रहा है वो। सार्थक बारिश ज्यादा है क्या? यस मैम। हाँ अभी ठीक है आवाज आपकी बेटा, इसी मोड पर रखकर बोलो तो। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यकीन बस खुदा पे रखना, एक नया सवेरा भी आएगा। कोशिशें जारी रखना, तू कभी ना हार पाएगा। बुलंद है हौसले तो सबको तू हराएगा। मुश्किलों से डरेगा तो कभी तो आगे न बढ़ पाएगा। बढ़ते कदम कभी रोकना नहीं है, मुश्किलें पार करके सफलता की ओर तू जाएगा। हिम्मत है तो तू सबको जीत के बताएगा। सबसे कठिन समय नहीं, यह वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा एक बार अपना कैमरा ऑन करो। सार्थक एक बार बेटा, हाँ यस। यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो? हाँ? चलो ठीक है, बीच बीच में कैमरा ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। टीचर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बच्चा मेरा क्लास में है, कहीं गया नहीं है। ठीक, ओके गुड। ऋषिका, ऋषिका नहीं है, ओके। रेहान, रेहान रेहान भी नहीं है। देन प्रिंस, मेरा इनविटेशन नहीं मिला कि क्या हुआ? प्रिंस, ओके ये भी नहीं है। प्रांजल का हो गया, प्रणव, मानव, पूर्ति, पूर्ति पिंकी पूर्ति, नो। पार्थ, यस मैम। हाँ लिखी बेटा कविता। यस मैम। कविता लिखी आपने? यस मैम। अच्छा कैमरा ऑन करके बोलना, ठीक है कैमरा ऑन कर दीजिए। हाँ, आप भी यूनिफॉर्म में नहीं हो ना? क्लासरूम में कैसे रहते हैं? मैं अगर जीन्स पैंट पहन के बैठ जाऊंगी तो आप बोलोगे टीचर है क्या है? हाँ चलो बोलो, कविता बोलो। क्या निराश हुआ जाता है, भले ही अभी जिंदगी में अंधेरा है, पर हर रोज सूरज जरूर आता है। भले ही तू अभी हार जाए मगर सबका समय आता है। मेरे दिल क्यों निराश हुआ जाता है, हर रोज सूरज जरूर आता है। वाह वेरी गुड। क्लैपिंग तो आप लोगों के प्रयास के लिए बिल्कुल बनती है, ठीक है। आपने प्रयास किया, ये बहुत अच्छी बात है। देन पार्थ के बाद आ जाओ, निकुंज है क्या क्लास में? निकुंज, क्या हो गया निकुंज? बहुत दिनों से क्लास में दिखाई नहीं दे रहा, आता है और जाता है, लेफ्ट हो जाता है। नहीं है। के बाद निकुंज के बाद निकिता, नेहा है क्या? नंदिनी आप हो क्या बेटा? हाँ, आज बोल के देखो शायद आवाज आ जाए। मैम स्टार्ट करें? हाँ बेटा स्टार्ट करो। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी आकाश में उड़ती है चिड़िया और वह अपनी मंजिल तक पहुंचने की तैयारी में है। अभी भी बुजुर्गों को सहारा देने को बैठा है एक हाथ।
अभी भी किसान करते हैं दिन रात मेहनत और होते हैं वे सफल। अभी भी है इंसानों में वो लगन काम को करने की। अभी भी है इंसानों में दया का भाव, किसी की परेशानी समझने की। अभी भी है पेड़ों में बहुत सी पत्तियां। अभी भी है अनेक व्यक्ति ईमानदार और समझदार, जो हमेशा ईमानदारी से अपने काम करते हैं और समझदारी से अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। अभी भी उगता है आसमान में चांद। अभी भी है इंसान मेहनती और महान। अभी भी है कुछ लोग जो अपनी मेहनत से करते हैं अपना जीवन यापन और रहते हैं सदा साधारण और जो हैं महान। वेरी गुड, वेल डन। जन्मदिन के बाद आ जाइए नैतिक। नैतिक यस मैम। हाँ, कविता लिखिए बेटा। यस मैम। ओके, कैमरा भी ऑन करो, कैमरा ऑन करो। हाँ, यस, स्टार्ट करो। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छे में उतना ही रस ले जागरण न करना और भी बुरी बात है। बस इतनी छोटी? यस मैम। ओके, ठीक है, चलो गुड। मोदित, मोदित जैन, गिरधर। यस मैम। हाँ बेटा, लिखा है आपने? यस मैम। ओके, चल सही राह पे चल। कैमरा ऑन। चल सही राह पे चल, माना कि मंजिल दूर है लेकिन सही राह पे चल। रख खुद पे यकीन, रख खुद पे भरोसा, ना किसी से डर। कुछ कदम आगे तो कुछ कदम पीछे, है ये है यकीन खुद पे, है यकीन है खुद पे भरोसा, तो चल सही राह पे चल। वेरी गुड। यकीन रखना बहुत जरूरी है खुद पे, है ना? जब तक स्वयं पर भरोसा नहीं होगा कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो आपके टीचर्स को आप लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा है और इसलिए उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे उनकी उम्मीद से भी आगे जाएं। ठीक है, तो खुद पर भरोसा करना सीखिए। कविता खुद ने आपने पूरी लिखी है कि किसी की हेल्प भी ली है? कृष्णा, गिरधर, सॉरी। नो मैम, मैम खुद से ही लिखी है। वेरी गुड। आप सोचो कि आपके भाव में जब ये सब चीजें हैं तो अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है बेटा, कि मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, गुड। देवांग, आप फिर से सुनाएंगे आज? यस मैम। हाँ, आज शताब्दी बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है? और लोकल ट्रेन भी नहीं चलेगी, बीच वाली चलेगी, एक्सप्रेस चलाओ, ठीक? और पूरे भाव के साथ, क्योंकि उससे इम्पैक्ट अलग आता है, उसका असर अलग पड़ता है बेटा। ठीक है, एक बार और चलिए। ये कठिन समय नहीं है, ये सावधानी का समय। समय समय की क्या बात करें, कभी लाता खुशी, कभी लाता आग, कभी धुलाता हाथ निकल जैसे, कभी धुलाता मुंह। पर आया ये समय लेके दुख, आए दुख समेत पर है नहीं, ये कठिन समय है, ये सावधानी है। तुम पर तुम होना, तुम सोशल डिस्टेंसिंग में ही रहना, हमेशा हंसना, कभी मत रोना। ये कठिन समय नहीं आया, सावधानी का समय है लाया। ये कठिन समय नहीं आया, सावधानी का समय लाया। वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत अच्छा, गुड। अनुष्का है क्या? अनुष्का, अनुष्का ने ज्वाइन किया था, कोई बता सकता है क्या? मुझे ऐसा लगा अनुष्का है। मैं पहले ज्वाइन किया था, थोड़ी देर चली गई। हाँ, तो क्योंकि काफी दिनों से ये लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, अनुष्का वगैरह। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। आदर्श, आदर्श काबरा, आदर्श, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदर्श, आदर्श, आप क्लास में हैं तो अनम्यूट कीजिए। आदर्श, फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं बता दें, ठीक है? क्योंकि ज्वाइन करके गायब होना, या तो वो लेफ्ट हो जाए, अगर नेटवर्क इशू होगा तो लेफ्ट होगा। लेकिन मेरी आवाज नहीं जा रही, आप सभी को आ रही है मेरी आवाज? कोई एक बताएं। अक्षिता, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, इसका मतलब आदर्श तक भी जा रही है मेरी आवाज और आदर्श का रिस्पांस नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ये कई बार हो चुका है, जैसे श्रेयांश के साथ में था, पर श्रेयांश आज है क्लास में, मुझे पता है। ठीक है, तो आदर्श आज गायब है। उनको जो भी उसके कांटेक्ट में हो प्लीज इन्फॉर्म कर देना कि इस तरीके से क्लास होना नहीं चलेगा। निकुंज, आप ज्वाइन हो गए हो? निकुंज, नो, है ना? कभी कभी नेटवर्क इशू हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। बस इतना ध्यान रखिए, हमारा भी नेटवर्क कभी कभी बहुत वीक रहता है, पर हमेशा नहीं रहता बेटा। चलिए, और कोई दोबारा से सुनाना चाहता है क्या? नहीं तो फिर मैं रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाल रखे हैं। अच्छा, आप लोग गूगल फॉर्म में क्या करना चाहेंगे, वन वर्ड या ग्रामर? मैम वन वर्ड। वन वर्ड। वन वर्ड। और यस मैम वन ग्रामर, ग्रामर क्या डिस्क्रिप्टिव टाइप लेंगे, एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस? नो। मेरे ख्याल से ग्रामर अगर हम गूगल फॉर्म में कंडक्ट करेंगे तो ज्यादा इजी होगा आपको ऑप्शंस के साथ में। यस मैम। मेरे ख्याल से तो ये सही है। और एक और चीज, अपने मोबाइल या जिसमें भी आप लोग अटेंड करते हैं ना, प्लीज बेटा हिंदी इंडिक जो ये है गूगल इनपुट, वो डाल लीजिए, ताकि आपको हिंदी में कम से कम कुछ एक चीजें अगर टाइप करने को आ जाता है तो एटलीस्ट आप टाइप कर पाए, क्योंकि हिंदी के फॉर्म में फिर इंग्लिश नहीं चलेगा। मैम डला है। डला है, ट्राई किया है। अब मैं आगे ना आपको हो सकता है गूगल फॉर्म वगैरह सेंड करूं एक एक, ठीक है, हर एक क्लास में। तो ग्रामर की प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, इसलिए कि आप अटेम्प्ट करें और आप सीखें। हाँ मैम हिंदी टाइपिंग नहीं आती। हिंदी उसमें बता, गूगल फॉर्म में हिंदी, इसीलिए सब एमसीक्यू होता है उसमें। जनरली जो एमसीक्यू या वन वर्ड वाले हैं ना, तो हिंदी टाइपिंग में क्या है, जब आप गूगल इंडिक ये इनपुट वाला डाउनलोड करोगे ना, उसमें आप जो इंग्लिश में लिखोगे वही हिंदी में टाइप होगा। जैसे मुझे प्रतिमा लिखना है तो मैं PRATI करूंगी तो वो वहां पे आ जाएगा। अपनी स्पेलिंग आपको लिखनी है। अगर आपको लिखना है कि जैसे मैं आपको भेजती हूँ तो मैं इंग्लिश में टाइप करती हूँ पर वो हिंदी में आता है ना? अगर मैंने लिख दिया है, जैसे अभी रिवीजन लिखा है तो मैंने पुनरावृत्ति अगर लिखा PUNRAVITI तो वो वैसे ही छप कर आएगा, हिंदी में आएगा पर। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना है, क्योंकि जो ये गूगल इनपुट है ये आपके इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करता है। तो हिंदी लैंग्वेज को आपको इंग्लिश में लिखना है, स्पेलिंग उसकी इंग्लिश में डालनी है। ठीक है, जैसे आपका नाम है तनिषा, तो आप तनिषा का मतलब इंग्लिश में तो नहीं डालोगे, TANISH करोगे तो वो तनिषा अपने आप आ जाएगा वहां पे हिंदी में। ठीक है, तो एक बार इसको डाउनलोड करके देख लो आप लोग। और एक और चीज कहनी थी, दीक्षा ऐप सभी डाउनलोड कर ले और उसमें जो हिंदी का जो कुछ भी है ना, उसको एक बार ओपन करके सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, उसको खोलना भी मैम कर दिया। क्लास का जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, उसको खोलना। कुछ एक्टिविटी हो तो आप क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो। जिनका नहीं खुल रहा है, जो डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो वो भी इससे थोड़ा सा बेनिफिट ले पाएंगे।
ठीक है प्रांजल, आपको ड्यूटी दे रही हूँ मैं। ओके यस मैम। हाँ, अच्छा आप खोल कर देखना कि हमारा हिंदी का जो उसमें जो भी आप जो पाठ पढ़ रहे हैं इससे संबंधित कुछ वर्कशीट्स वगैरह हैं क्या, उसमें अभ्यास पत्रिका है क्या, ठीक है, यस मैम। या कोई एक्टिविटी है उसमें, तो वो आप जिसको जैसे अब क्लास में बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है वो चीजें या उनका नहीं खुल पा रहा है, तो एटलीस्ट हम शेयर कर सकते हैं, कुछ उससे संबंधित कोई एक्टिविटी भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि कैसे आपने खोला या किस प्रकार से उस एक्टिविटी को किया। ठीक है, तो एक आध बार मैं आपका फीडबैक चाहूंगी। ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। चलिए अब देखते हैं, कुछ एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है, अभी हमने पढ़ा था, अच्छा एक और चीज कि हो सकता है 7 चैप्टर तक 8th ए में कोर्स हुआ है, 7th चैप्टर तक, तो आपका कोर्स नीचे आ जाएगा। सीबीएसई के कोर्स में तो हमारा हिंदी का कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ है, पूरे 18 पार्ट हैं। लेकिन आपके ये हाफ ईयरली वाले एग्जाम में जो अभी नेक्स्ट मंथ मिलने वाला है उसमें 7 पार्ट ही आएंगे, लेकिन उस 7 पार्ट में से जो कुछ भी आ सकता है वो आ सकता है। पीछे के व्याकरण के प्रश्न भी आ सकते हैं, बीच में से भी आपको उपसर्ग प्रत्यय या विलोम ये सब पूछा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है और बीच के भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो पाठ को रीड करना है, पढ़ना है। हाँ तनिषा बेटा। मैम प्रोडिक्ट होंगे या फिर हाफ ईयरली होगा? बेटा मेरे ख्याल से तो हाफ ईयरली ही है, ये पीरियोडिक वाला टाइम तो निकल चुका है, क्योंकि कोर्स भी लगभग हर क्लास में आधे के करीब पहुंच चुका है, तो हम एसेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए टेस्ट भी जरूरी है। ठीक है, कि आपकी लर्निंग कितनी हुई और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, बस ये जानना है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि आप घर से देंगे, ये भी ऑनलाइन ही होना है, तो आप ये सोच कर रखें कि कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं होंगे प्रश्न, आपके डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, प्रश्न इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, वाक्य बदल के पूछा जा सकता है, शब्दों का चयन अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास होना चाहिए कि आपको पाठ पता हो। ठीक है, पाठ पता होगा तो आप कोई भी प्रश्न का उत्तर करने में सक्षम हैं। पाठ पढ़ना जरूरी है, इसलिए तो जब भी लेटे बैठे ये हों 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का होगा पूरा पेपर। 3 घंटे का तो नहीं होगा, कम का ही होगा, 3 घंटा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कम का ही होगा, 1.5 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है। इस पे अभी बात चल रही है, आजकल में आपको वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, कितने नंबर का होगा? कितने नंबर का होगा? कितने नंबर का होगा, नंबर भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, मे बी 40 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा या 30 मार्क्स का होगा, बस यही। ठीक है मैम। हाँ पाठ। मैम कितने क्वेश्चन होंगे मैम पेपर में? कितने क्वेश्चंस तो हमारे ऊपर है, हमें लिबर्टी मिली हुई है, कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मार्क्स आपके उतने ही रहेंगे जितने डिसाइड होंगे, क्वेश्चंस की मैम लिबर्टी टीचर्स के ऊपर है। मैम टाइम कितना मिलेगा? टाइम भी 1.5 से 2 घंटा है ना, 2 घंटे करीब हो सकता है या 1.5 घंटे का पेपर हो सकता है। उसमें जो भी प्रश्न होंगे आपको उसी टाइम स्पैन में करना पड़ेगा और उसको पीडीएफ फॉर्म में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो पीडीएफ बनाना जिसको भी नहीं आता है प्लीज पीडीएफ बनाने की भी प्रैक्टिस कर लें, जिसको भी पीडीएफ बनाना नहीं आता है। ठीक है, आपके पेपर्स को आपको स्कैन करना पड़ेगा और उसके बाद पीडीएफ फॉर्म में देना पड़ेगा। श्रेयांश कोई डाउट है? श्रेयांश एनी डाउट बेटा? नो डाउट। चलिए मैम सिलेबस कब मिलेगा? सिलेबस बेटा हो सकता है आज ही पहुंच जाए, नहीं तो मंडे तक मिल जाएगा, नहीं कल अगर स्कूल, हाँ कल भी हो सकता है कि कल भी मिल जाए आपको, आज और कल में सिलेबस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सिलेबस में जो कल छुट्टी भी है। छुट्टी नहीं रही तो क्या फर्क पड़ता है, 2 ही पीरियड तो लगते हैं, छुट्टी नहीं रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेंगे माइंड फ्रेश हो जाएगा। कहो तो मैं ही क्लास ले लेती हूँ हिंदी की, क्यों? मैम हाँ मैम जो टेस्ट होगा मैम उसमें वॉलेंटियर्स भी होंगे क्या?
वॉलेंटियर्स भी होंगे मतलब? कैसे वॉलेंटियर्स होंगे? अक्षत लेफ्ट हो गया। कैसे वॉलेंटियर्स? मैम जैसे कि हम मैम जब हमारा पेपर होता था हाफ ईयरली या फिर पीरियोडिक था तो कई सारे टीचर्स क्लास में आते थे, घूमते थे। हाँ बिल्कुल कोई बिल्कुल, लगेगा हम रहेंगे ना बैठे आपके सामने सुपरविजन में। तो मैम माइक और कैमरा भी खुला रहेगा। आपको कोई डाउट होगा तो कौन क्लियर करेगी? मम्मा, पापा? पढ़ा मैं रही हूँ तो डाउट्स तो मैं ही क्लियर करूंगी आपके। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको फुल टाइम स्क्रीन के सामने ही रहना पड़े, सामने ही बैठकर लिखना पड़े। मैम हमारे जो आंसर्स होंगे वो आपके पास डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पीडीएफ बना के ही भेजना पड़ेगा। बेटा पीडीएफ इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर आप पीडीएफ फॉर्म में नहीं भेजोगे तो पेपर्स आगे पीछे हो जाते हैं, इन बिटवीन किसी और का आ जाता है तो फिर वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि किसका है, एक्चुअली एक साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर हमको उसके बाद मैम प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, है ना, आपके पेपर्स का जो भी आप। मैम पीडीएफ मैम कैसे भेजना? मैम कौन बोल रहा है? पार्थ? यस बेटा। मैम रिजल्ट कब तक आएगा मैम? पहले पेपर तो हो जाने तो रिजल्ट भी मिल जाएगा, वाई टू वरी। मैम पासिंग मार्क्स कितने हैं? आपका 80 में से जो पासिंग मार्क्स होता था ना, उसको उसके हिसाब से उसके रेशियो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 50 का होगा तो कितना पासिंग मार्क्स चाहिए, और पासिंग की क्यों हम सोच रहे हैं, हम क्यों नहीं सोच रहे हमारे तो फुल आ जाएंगे, हमें बहुत अच्छे से याद है। बी पॉजिटिव नो। मैम रिजल्ट व्हाट्सएप पे आएगा। क्या चीज बेटा कृष्णा? रिजल्ट व्हाट्सएप पे आएगा। हाँ बिल्कुल। मैम मैम जो वो आंसर की पीडीएफ होंगी वो व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा कि मेल पे? हाँ व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे। मैम आपके पर्सनल विंडो पे या फिर हाँ पर्सनल विंडो पे, वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि पर्सनल विंडो पे भेजना है कि क्लास विंडो पे भेजना है। ओके, मेरे ख्याल से पर्सनल विंडो पे ही होगा, ताकि पेपर में डायरेक्टली रिसीव करूं, आपके जो आंसर शीट से मैं रिसीव कर पाऊं। ओके, फिर वो प्रिंट आउट निकाल के करेक्शन करके फिर आपको मार्क्स अपडेट किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम है, अभी चल रहा है, ये बातें चल रही हैं, फाइनल होते ही सही आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा बेटा। ठीक है, तो बस आप लोग अपनी तैयारी शुरू रखें, क्योंकि हम बस ये रिवीजन करने के बाद सीधे, मैं तो एक एक ग्रामर का आपको मैंने ऑप्शन दिया था कि आप ग्रामर का कोई एक टॉपिक तैयार कर लें, अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं करूंगी, बट और उसी के साथ में फिर एक गूगल फॉर्म की भी प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, तो मैं आपको मैसेज सेंड कर दूंगी कि हम क्या लेने वाले हैं, फिर ग्रामर का क्या पोर्शन लेंगे, जो कभी भी कवर नहीं किया ऐसे वाले टॉपिक्स ले लेंगे, जैसे अलंकार ले लें, अविकारी शब्द ले लेंगे, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, और जो पाठ के पीछे की भाषा की बात की, जो व्याकरण का पार्ट है, ये तो हम साथ के साथ डिस्कस करते हैं, तो ये केवल रिवाइज करेंगे। ठीक, इसका रिवीजन हो जाएगा, आपके एग्जाम तक आने तक इसको रिवाइज कर लेंगे हम। आद्याशा, क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम वो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उससे स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बनाना होगा? हाँ, स्क्रीनशॉट लेके, उसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बनाना पड़ेगा बेटा। मैम फर्स्ट फर्स्ट सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होंगे? नहीं अभी तो, अब देखो डेट शीट कैसी आती है ना, हो सकता है फर्स्ट वीक ही है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हो सकता है। मैम 8 के तो कह रहे मैम 6 सितंबर से होगा। नहीं अभी तो डेट तो ऐसा हमारे पास आया नहीं है कि ये फाइनल डेट है कोई बेटा, अभी तो बातें चल रही हैं, तो मे भी आजकल में ये फाइनल होके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, है? पर इतना पता है कि मे भी पीडीएफ भेजने की टाइम लिमिट भी रहेगी? हाँ पीडीएफ भेजने की टाइम लिमिट रहेगी, मे बी 15 मिनट्स में आपको पीडीएफ अपना भेजना हो, 20 मिनट्स में भेजना हो, 10 मिनट्स में भेजना हो। ठीक है, इससे कि आप उसको एग्जाम अगर जैसा कोई ही हो। नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ तो? नेटवर्क इशू मतलब अलग थोड़े बात थोड़े है। क्वेश्चन करके भेजना पड़ेगा? नहीं पूरा पेपर अटेम्प्ट करके भेजना पड़ेगा बेटा, फुल पेपर एट अ टाइम। मैम हमें आंसर कॉपी में। हाँ बेटा तनिषा।
मैम हमें आंसर कॉपी में लिखने पे फोटो खींचना है, फिर आपको PDF बना के सेंड करना है। यस, आप कॉपी में ही लिखेंगे जैसे स्कूल में लिखा करते थे टेस्ट पेपर, ऐसे ही लिखकर आपको उसका पिक्चर खींचकर PDF में कन्वर्ट करके भेजना होगा। हम जो आंसर की PDF होगी वो मेल पे भेजना है या व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप में, क्योंकि मेल सभी नहीं कर पाते तो व्हाट्सएप में करना इजी होगा आई थिंक, इसीलिए है ना। गूगल फॉर्म में तो मैम क्वेश्चन गूगल फॉर्म में तो आपके लिए टाइम लिमिट होता है, गूगल फॉर्म में टाइम नहीं दिया जाता बेटा। गूगल फॉर्म तो 1 वर्ड होता है और MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए आप एक मुश्किल से 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हो, इससे ज्यादा क्या करोगे, है ना। 5 मिनट में आपको सेंड करना पड़ेगा। सपोज 10 क्वेश्चन है तो आपका 5 मिनट में सॉल्व हो सकता है वो, क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शंस चूज करने होते हैं, कोई लिखना तो है नहीं अपने को। सोचने का टाइम इसलिए नहीं दिया जा सकता है कई बार, क्योंकि हो सकता है गूगल फॉर्म तो MCQ आपने उससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, तू बता दे तो हो गया। लेकिन ये 2 पार्ट में होगा आपका एग्जाम जो है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही होगा। गूगल फॉर्म भी उसके आपके टेस्ट का पार्ट है। मैम हाँ मैम क्या एक डेमो क्लास हो सकती है? किस चीज की? मैम टेस्ट तो पेपर बेटा मैं भेजूंगी, गूगल फॉर्म तो मैं सेंड करूंगी आपको, इवन आप बोलोगे तो वर्कशीट्स भी। और प्लस दूसरी बात ये याद रखना हमेशा दिमाग में कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जैसा हम क्लास में डिस्कशंस करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से क्या है, अपना ओपिनियन दो, इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे आपको, जहां आपको सोच के आंसर करना है। पाठ के आधार पर आपको सोचते हुए उत्तर देना है, या कोई क्वेश्चन जनरल भी हो सकता है जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में या परिदृश्य से संबंधित हो, आजकल के जो एटमॉस्फेयर जो आप अपने आसपास देख रहे हो, वातावरण, इससे भी बेस्ड हो सकता है, जनरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट आपके पाठ से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, तो पाठ के पीछे के क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए करना है। ये मैं नहीं कह रही हूँ मैं उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ, हो सकता है मैं उसके वाक्यों की बनावट चेंज कर सकती हूँ। क्वेश्चन को समझना आपकी ड्यूटी है, और वो तभी संभव है प्रश्न को समझ पाना जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। तो हमें कोशिश करनी है कि पाठ की रीडिंग करके खुद से हम समझने की कोशिश करें कि इस पाठ में बताया क्या जा रहा है। ठीक है, संवाद लेखन आप सभी को आता ही है? यस मैम। पत्र लेखन आता ही है? Yes, इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और आप बोलोगे तो हो सकता है मैं PPT के द्वारा भी एक बार इसको शो कर पाऊँ। संवाद की तो हम लोग नहीं कर सकते, पर संवाद में जस्ट आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली संवाद में मुश्किल है, लेकिन पत्र लेखन तो हम देख सकते हैं। और अब मुझे जहां तक मेरा ऐसा अनुभव है, मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को वाकई बहुत प्रैक्टिस करा रखी है कि आप 1 बार 2 बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ बस इतना जानना चाहते हैं कि इतना जो कोर्स हुआ उसमें आपने क्या पढ़ा, आपने कुछ सीखा भी कि नहीं, ये कितना फ्रूटफुल है। ठीक है, तो आपको ईमानदारी से बस पढ़ना है उसके लिए, ये टेंशन मत लो कि कितने नंबर आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका टेस्ट जैसे कंडक्ट होता है इसी प्रकार से होगा, सिर्फ बस ये इतना अंतर है कि ये ऑनलाइन है। तो वही टाइम आपको क्लास में पेपर देना पड़ता था, यहाँ पे आपको वो PDF में कन्वर्ट करके तुरंत सेंड करना पड़ेगा। आप टाइम नहीं ले सकते उसके लिए। 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा बोला है तो 10 मिनट में आपका सम अप होकर मेरे पर्सनल विंडो में PDF के फॉर्म में आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत कम बच्चों की नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, एक आध इशू हो सकता है, ऐसे सबकी नहीं हो सकती पर। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। थोड़ा सा अपना ये ग्रामर का पोर्शन में जो भी आने वाला होगा सीमा मैम से बात करके, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस दे दूं, तो फिर मैं साथ साथ में एक एक गूगल फॉर्म आपको हर बार सेंड करूंगी क्लासेस में। ठीक है, और क्लास में अगर नहीं भी हुआ तो गूगल फॉर्म तो आपके लिए 5 मिनट का काम है, सॉल्व करके भेजना, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ग्रामर पोर्शन, जहां तक मेरा सोचना है, ग्रामर पोर्शन अगर गूगल फॉर्म के थ्रू आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बाकी का बुक का जो भी है, पठित अपठित, है ना, प्रश्नोत्तर और रचनात्मक जो है, पत्र लेखन, निबंध लेखन या अनुच्छेद लेखन, ये अगर आपको राइटिंग में आएगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गूगल फॉर्म में सिर्फ एमसीक्यू देना ही उचित होगा, क्योंकि आपके लिए टाइपिंग की समस्या आ सकती है। वेरी गुड प्रांजल, बहुत अच्छी बात है। इनको निकाल के साथ आप भी ये कर सकते हो, गूगल फॉर्म बना सकते हो प्रांजल। जिन बच्चों को आता है वो भी एक गूगल फॉर्म चाहे तो बनाकर सेंड करने की कोशिश कर। मैम गूगल फॉर्म नहीं है मैम, ये दीक्षा ऐप का मैम वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना। यस हाँ, मैम। तो इसको गूगल फॉर्म में डाल सकते हैं हम, इन क्वेश्चंस को गूगल फॉर्म में डाल। यस मैम। हाँ, तो आप प्रिपेयर कर यस सकते हैं मैम। उसको बेटा, प्रिपेयर करके किसी दिन अपनी क्लास में अपन लिंक दे सकते हैं इसको। आता है आपको लिंक टाइप? यस मैम। तो आप इसको यस मैम, तैयार अच्छे कर से। लीजिए, आप इसको तैयार कर लीजिए, तो सभी को बेनिफिट मिल जाएगा, सब इसको अटेम्प्ट करके देख लेंगे। ओके, यस टाइपिंग मैम। आती है? हिंदी टाइप कर लेते हो आप? हिंदी यस टाइप? मैम। ओके, तो आप एक ट्राई कर लो, मैं भी इधर ट्राई करूंगी। आप जिस दिन बोलोगे उस दिन मैं आपको बोल दूंगी कि आप इसको सेंड करो चैट बॉक्स में। ओके, यस मैम। यस मैम। आप तैयार कर लेना, जब भी आप टाइम ले लो अपना, 4 दिन 5 दिन जैसा भी आपको लगता है, टाइपिंग में टाइम लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अपन उसको क्लास में एक बार हैंडल करते हैं, देखते हैं कि सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, यस मैम। और भी बच्चा कोई इंटरेस्टेड है गूगल फॉर्म बनाकर प्रैक्टिस करने के लिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस? आप कोई चैप्टर भी ले सकते हो, आप ग्रामर पोर्शन भी ले सकते हो, आप भाषा की बात भी ले सकते हो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं करने की कोशिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा, आपका स्वागत है, आप करने की कोशिश कर सकते हैं। पूजा, यस पूजा, वेरी गुड, कर सकते हो आप, है ना, ट्राई कर सकते हैं। यस राधिका, तो हमारी भी अब प्रैक्टिस हो जाएगी और हम कोशिश भी करके देख लेंगे, सारे क्लास के बच्चे अटेम्प्ट करके देख लेंगे। देवांग गुड बेटा, ठीक है। तो जिस दिन भी आपका हो जाए उस दिन मुझे क्लास में या मेरे पर्सनल विंडो पे आप डाल दें कि आई एम रेडी विद द गूगल फॉर्म। ओके, यस खुशी, यस मैम। ठीक है। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि किन किन बच्चों को आज इनवाइट करना है गूगल फॉर्म देने के लिए। ठीक, तो उसके हिसाब से हम अपनी क्लास को मैनेज करेंगे। और टाइम्स जो भी गूगल फॉर्म बनाए, एक चीज का ध्यान रखें, उसमें एक ऑप्शन आता है कि टाइम कितना चाहिए, है ना, 5 मिनट्स का टाइम देना है कि 10 मिनट्स का यस टाइम, मैम। ये टाइम जरूर फिक्स करें। इससे हमें हैबिट होगी कि हम उस टाइम स्पैन में ही कंप्लीट करके भेजेंगे, उसके बाद भेजे हुए रिस्पॉन्स एक्सेप्ट यस नहीं होंगे। तो आप मैक्सिमम टाइम ले ले, 10 मिनट्स ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स ले ले, या 5 मिनट्स ले ले। हम 10 to 15 ले यस लें, मैम। बेटा 10 to 15 ले लें। नहीं, क्वेश्चन ज्यादा होंगे तब, ठीक है, क्वेश्चंस कम है और टाइम ज्यादा होगा तो मुश्किल है। ऐसे हम एक रेशियो बना के चलते हैं कि 2 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट इनफ है, सफिशिएंट है। तो अगर आप एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी दे रहे हो तो काफी है, बहुत ज्यादा है ये। तो अगर आपने 10 क्वेश्चन दिए हैं तो फॉर्म देने के बाद 5 मिनट्स हम वेट कर सकते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन दे रहे हो तो 10 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है इस चीज से, क्योंकि आपके मन में। करना है मैम हाँ बेटा, देवांग क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? मैम एमसीक्यू टाइप देने क्वेश्चन अपने, किस चीज के? हम जो अपन गूगल फॉर्म बनाएंगे वो उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रखने। एमसीक्यू ही रखना है, सिर्फ नाम ही आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी सब ऑप्शंस के साथ में होंगे। हाँ नहीं वाले में टिक करना है, जिसमें सिलेक्ट करना है, चूज करना है, ठीक है। लिखने का काम नहीं है, एमसीक्यू में लिखने का काम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ नाम है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपके गूगल फॉर्म में आपका स्कूल का भी नाम हो, आपकी क्लास भी हो, सब्जेक्ट भी हो, ठीक है, सिर्फ नाम बच्चों को भरना पड़े। तो आप मुझे भी सेंड करके दिखा सकते हो कि मैडम मैंने ये तैयार किया है, आप चेक कर लीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं मुझे। तो कुछ चेंजेस हो गए तो मैं बता सकती हूँ आपको। मैम हम किसी भी चैप्टर के ऊपर बना सकते हैं? बिल्कुल बेटा, किसी भी चैप्टर पे बना सकते हो, फ्री है ना। तो हमने पार्ट 7 मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 7 तक, तो आप पार्ट 7 तक में कुछ भी ले सकते हो। हम 3-4 चैप्टरों का एक ही गूगल फॉर्म में कर दें या फिर एक एक चैप्टर का अलग अलग बनाना?
कोई भी एक चैप्टर आप ले लो, इतने 5-6 बच्चे हैं ना, तो अगर आप एक दूसरे को इन्फॉर्म कर लोगे कि मैंने ये बना लिया है, तुम ये नहीं बनाना, तो कोई बात नहीं, तो दूसरा दूसरा पार्ट उठा लेगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बता दें कि मैं ये पार्ट ले रहा हूँ या मैं ये पार्ट ले रही हूँ, तो इससे क्या आप अभ्यस्त हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको मजा भी आएगा करने में। जब बच्चे खुद से करते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो ट्राई, और अगर चैप्टर्स रिपीट भी हो रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबका अपना अपना सोचना है। ओके, प्रांजल फर्स्ट चैप्टर है। प्रांजल फर्स्ट चैप्टर दीक्षा आपसे? यस मैम। ओके गुड। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर कोई भी मत लेना क्योंकि प्रांजल ने ले लिया है। सेकंड चैप्टर अक्षत ले रहा है, सेकंड भी हो गया है ना। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जो हम कर सकते हैं उसको करें, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक, देवांग फोर्थ चैप्टर, वेरी गुड। हाँ, पूजा सिक्स चैप्टर, तनिषा 7 चैप्टर, वेरी गुड। अभी बीच में एक छूट गया है, थर्ड चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर, है ना। वॉलंटियर्स आ जाएंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। यस राधिका, वेरी गुड, फिफ्थ चैप्टर, गुड। और जो नहीं है वो चाहे तो रिपीट कर सकते बेटा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा सकते हो ग्रामर का, जो हमारे भाषा की बात में है, विशेषण है, संज्ञा है, इन पर आप बना सकते हो अपना गूगल फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, ग्रामर अक्षर चलेगा, गुड। ठीक है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तो हम गूगल फॉर्म की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब रिवीजन चलाएंगे। सेकंड चैप्टर कर रहा है ना, हम अक्षर सेकंड चैप्टर कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास एंड कर देती हूँ मैं। और कोई डाउट है तो क्लियर कर लें बेटा। क्लास एंड करूं मैं, सेशन एंड करूं? चलिए, यस। ओके, शांति पाठ। शांति शांति। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। साईराम, साईराम, सायरा मैम। साईराम।